13 अगस्त 1947 भारत की आजादी से 2 दिन पहले जहां देश के प्रमुख नेता दिल्ली में आजादी की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं महात्मा गांधी दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर कलकत्ता के बेलिया घाटा इलाके में पहुंचे थे। बंटवारे की खबर के चलते कलकत्ता के कई इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए थे। तनाव अपनी चरम पर था। बापू ने आजादी के जश्न में हिस्सा नहीं लेने का फैसला करते हुए इस दंगे को खत्म करने की कोशिश की। मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित हैदरी मंजिल को बापू ने अपना घर बना लिया और वो इलाके में फैले इस तनाव को खत्म करने के काम पर लग गए। बापू ने 25 से ज्यादा बैठकें की और ये सभी बैठकें उन इलाकों में हुई जो दंगों से प्रभावित थे। उसके बाद बापू ने तनाव खत्म नहीं होने पर आमरण अनशन करने की बात कही और इस इलाके में महज 73 घंटों के भीतर धार्मिक तनाव खत्म हो गए। 7 सितंबर 1947 तक बापू कलकत्ता में ही रहे और सब कुछ शांत होने के बाद ही वो दिल्ली लौटे। दोस्तों, ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बापू की महानता को शायद इस देश के लोग नहीं समझ पाए हैं और अब बापू की तुलना नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक विवादित बयान दिया है। सोमवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बीती सदी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, तो इस सदी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। सबसे पहले आप उस बयान को सुनिए। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। इन दोनों महानुभावों में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वन थिंग इज कॉमन, दे हैव रिफ्लेक्टेड विद रेस्पेक्ट टू श्रीमद राजचंद्र जी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दोस्तों कई सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तुलना महात्मा गांधी से हो। 2017 में तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के वॉल कैलेंडर और टेबल डायरी के कवर फोटो में बापू की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई। तस्वीर में भी वो बापू की नकल करते नजर आए। चरखा के सामने अपनी तस्वीर खिंचवाकर उनकी कोशिश बापू बनने की थी। लेकिन महात्मा गांधी बनना आसान काम नहीं है। उपराष्ट्रपति के इस बयान के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम ही धनखड़ जी को बताएं कि महात्मा गांधी क्यों महापुरुष हैं और नरेंद्र मोदी की तुलना उनसे करना बेहद गलत है। हम 4 उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं। उदाहरण नंबर 1। दोस्तों, जिस तरह से शुरुआत में मैंने आपको बताया कि बापू आजादी के जश्न में शामिल ना होते हुए हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के लिए वो दंगों से प्रभावित इलाकों में घूमते रहे, तो वहीं खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कई नेतागण केवल वोट पाने के लिए हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच मतभेद बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब्दुल पंचरवाला को टाइट करना मानो अब इस पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य हो चुका है। प्रधानमंत्री खुद कपड़ों से पहचान करने वाली बयान देते हैं। याद है आपको उनके इस बयान के बारे में? वो खुद देते हैं, कहते हैं कि कपड़ों से पहचान की जा सकती है। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। बापू महापुरुष हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने लड़ने वाले लोगों को साथ में लाया। उनकी तुलना ऐसे शख्स से नहीं की जानी चाहिए जो संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके कारण धर्मों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। उदाहरण नंबर 2। महात्मा गांधी जहां खुद तनावपूर्ण इलाके में जाते हैं, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इन इलाकों का जिक्र भी नहीं करते हैं जहां पर तनाव होते हैं। वो इससे बचते दिखते हैं। देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद मणिपुर हिंसा के बाद ना वो मणिपुर गए
और हिंसा शुरू होने के 79 दिनों के बाद उन्होंने पहली बार मणिपुर का जिक्र किया। इसी साल अगस्त महीने में जब संसद में उन्होंने 2 घंटों का भाषण दिया तो उसमें भी मणिपुर पर 10 मिनट से भी कम समय उन्होंने बात की। आप सोचिए, क्या इन्हें युग पुरुष कहा जाना चाहिए या फिर नहीं। उदाहरण नंबर 3। अब जब तुलना दोस्तों हम कर ही रहे हैं तो हर तरीके से तुलना की जानी चाहिए। आजादी के समय बापू क्रेडिट लेने के लिए पंडित नेहरू के साथ वो मंच पर मौजूद नहीं रहे। जब पंडित नेहरू भाषण दे रहे थे आपको वहां पर महात्मा गांधी नहीं दिखेंगे क्योंकि वो अपना काम करते रहे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी को कुछ लोग क्रेडिट जीवी तक कहते हैं। चाहे चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो या फिर विश्व कप फाइनल मैच, प्रधानमंत्री मोदी हर महत्वपूर्ण जगह पर आपको नजर आते हैं, भले ही उनका उस क्षेत्र से कोई लेना देना हो या फिर ना हो। और दोस्तों उदाहरण नंबर 4। दुनिया भर में महात्मा गांधी को लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अहिंसा से भी जंग जीती जा सकती है। तो वहीं अब बापू के इस देश में हिंसा की बात करने वालों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। कोई संसद भवन के भीतर मुस्लिम सांसद के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है तो वहीं बम ब्लास्ट के आरोपी भी अब संसद भवन का हिस्सा हो चुके हैं। क्या वाकई महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना की जा सकती है? वैसे प्रधानमंत्री मोदी की तुलना केवल दोस्तों बापू से नहीं और भी कई युग पुरुष से की जाती है। पंडित नेहरू को लेकर प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं ये तो आप सभी को पता है। इसके साथ ही हाल ही में शांति निकेतन और विश्व भारती में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम गायब होने और प्रधानमंत्री मोदी का नाम शामिल होने के कारण भी विवाद हुआ, जिसके बाद केंद्र ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम को हटाने का आदेश दिया। अहमदाबाद में तो सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, जहां पर अब वर्ल्ड कप फाइनल हुआ। दोस्तों आप ही सोचिए कि आखिर बार बार हमारे स्वतंत्रता सेनानी से प्रधानमंत्री मोदी अपनी तुलना क्यों करते हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि उनके दूसरे नेता भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की तुलना वो बापू से करें? सब कुछ छोड़कर देश के भविष्य के बारे में सोचना और अपने आप को इस देश के लिए झोंकने वाला ही देश का राष्ट्रपिता और महात्मा बनता है, और ऐसा बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। गोदी मीडिया के हिंदू मुस्लिम और मोदी मोदी कवरेज से हटकर अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया, अगर आपको लगा कि इससे कोई जानकारी मिली या कोई तर्क जो मैंने दिया वो आपको पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ साझा करें, उन्हें भी बताएं कि हम क्या सोचते हैं और क्यों बापू की तुलना मोदी से नहीं की जानी चाहिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नया वीडियो करेंगे तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी और हमारा मनोबल बढ़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नमस्कार।